अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूईटी लाहौर की तरफ से साल में 2 मरतबा ई कैट का टेस्ट कंडक्ट किया जाता है और इस साल पहला ई कैट का टेस्ट मार्च के महीने में कंडक्ट हो चुका है, जिसका ऑफिशियल रिजल्ट भी अनाउंस कर दिया गया है। और रिजल्ट के अनाउंसमेंट के बिल्कुल साथ ही दूसरे एंट्री टेस्ट की रजिस्ट्रेशन की भी अनाउंसमेंट कर दी गई है। और तमाम ऐसे स्टूडेंट्स जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं और ई कैट के टेस्ट में अपीयर होना चाहते हैं तो वो दूसरे ई कैट के टेस्ट में अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए अप्लाई करने की जो डेडलाइन है वो 2 जून है। और यूईटी लाहौर की तरफ से 2 ई कैट टेस्ट कंडक्ट करने के पीछे मकसद ये होता है कि आप दोनों में से कोई एक एंट्री टेस्ट दे दें और चाहे तो दोनों ही टेस्ट दे दें, ताकि पहले टेस्ट में अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं तो आप दूसरे टेस्ट में अपने मार्क्स इंप्रूव कर लें। और एज यू नो कि एंट्री टेस्ट की वेटेज भी शामिल होती है मेरिट फार्मूला के अंदर, तो एंट्री टेस्ट की अच्छी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर आप अच्छी टॉप क्लास इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। तो पहला टेस्ट तो क्लोज हो चुका है और अब दूसरे एंट्री टेस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने पहला टेस्ट दिया हुआ है तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप दूसरा टेस्ट भी लाजमी दें। फिर दोनों टेस्ट में जिसमें ज्यादा नंबर होंगे तो उसकी बुनियाद पर फिर आप दाखिलों के लिए अप्लाई कर सकेंगे। और ई कैट का टेस्ट पाकिस्तान में इंजीनियरिंग की कैटेगरी का सबसे बड़ा एंट्री टेस्ट है। इसे एक सिंगल एंट्री टेस्ट में अपीयर होने की बुनियाद पर आप पाकिस्तान की मल्टीपल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब की तकरीबन तमाम ही सरकारी यूनिवर्सिटीज जो इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स ऑफर करती हैं तो उनमें आप ई कैट की बुनियाद पर दाखिला ले सकते हैं। ना सिर्फ सरकारी यूनिवर्सिटीज बल्कि बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं जिनमें आप ई कैट की बेसिस पर दाखिलों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और पंजाब के स्टूडेंट्स ने अगर दूसरे प्रोविंसेस में जाकर दाखिला लेना हो अपनी रिजर्व्ड और रेसिप्रोकल सीटों पर तो तब भी आपको ई कैट की बेसिस पर ही दाखिला मिलता है। और पंजाब की जो गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज ई कैट की बेसिस पर दाखिला करती हैं इनमें शामिल हैं यूईटी लाहौर और इसका काला शाह काको कैंपस, यूईटी फैसलाबाद, रचना कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी गुजरांवाला, यूईटी नारोवाल, यूईटी टेक्सला। पंजाब यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए भी ई कैट लाजमी होता है। इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद भी अपने तमाम प्रोग्राम्स में दाखिलों के लिए ई कैट का टेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है। इसके अलावा जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रोग्राम में दाखिलों के लिए ई कैट का टेस्ट एक्सेप्ट किया जाता है। इसके अलावा जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, बीजेडयू मुल्तान और दी इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर के इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में भी ई कैट की बेसिस पर एडमिशंस होते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, एमएनएस यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मुल्तान, लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी लाहौर, फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी रावलपिंडी, एनएफसी इंस्टीट्यूट फैसलाबाद और एनएफसी इंस्टीट्यूट मुल्तान, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल, फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी रहीम यार खान और नम्बल के इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में ई कैट का टेस्ट एक्सेप्ट हो रहा है। तो इस तरह का देखा जाए तो ई कैट एक काफ़ी बड़ा एंट्री टेस्ट है और इसकी बुनियाद पर आप काफ़ी ज़्यादा इदारों में दाखिला ले सकते हैं। बाकी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की तरफ से भी 2 साल कबल एक नोटिफिकेशन सामने आया था जिसमें उन्होंने इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए कुछ एंट्री टेस्ट को सेंट्रलाइज टेस्ट की हैसियत दी थी, जिनमें ई कैट का टेस्ट भी शामिल है। और पीईसी की तरफ से जारी होने वाले इस नोटिफिकेशन के मुताबिक यूईटी लाहौर की तरफ से कंडक्ट होने वाला ई कैट, इसके अलावा एनईडी और मेहरान यूनिवर्सिटी जामशोरो के एंट्री टेस्ट, इसके अलावा नस्ट, एनटीएस और ईटा की तरफ से कंडक्ट होने वाले एंट्री टेस्ट वो एंट्री टेस्ट हैं जिन्हें सेंट्रलाइज्ड एडमिशन टेस्ट की हैसियत दी गई है और इनकी बुनियाद पर आप मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसे तमाम स्टूडेंट जो चाइना से फुली फंडेड डिप्लोमा प्रोग्राम करना चाहते हैं इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो करंटली चाइना की गवर्नमेंट सेक्टर की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ओपन हैं। ये फुली फंडेड यानी स्कॉलरशिप बेस्ड एडमिशन हैं, लेकिन एडमिशन का टाइम आपको सर्विस चार्जेस पे करने होंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स के थ्रू रब्ता करें दारुल सकाफत इंटरनेशनल कॉलेज के साथ, जो सालों से ये काम कर रहे हैं, ये आपको मुकम्मल रहनुमाई और इन्फॉर्मेशन फराहम करेंगे। तो देर मत करें, लिमिटेड सीट्स पर एडमिशंस ओपन हैं, अभी दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स के थ्रू रब्ता करें। इसके बाद यूईटी लाहौर की तरफ से जो दूसरे ई कैट टेस्ट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है तो इसके मुताबिक ये दूसरा और आखिरी एंट्री टेस्ट कंडक्ट होगा। इससे कबल मार्च के महीने में पहला ई कैट का टेस्ट कंडक्ट किया गया था और स्टूडेंट्स अगर दोनों टेस्ट देते हैं तो ऐसे केस में जो बेस्ट रिजल्ट है उसकी बुनियाद पर एडमिशन किए जाएंगे। और अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ एक ही टेस्ट देता है तो सिर्फ उसी टेस्ट की बेसिस पर ही फिर उसका मेरिट कैलकुलेट होगा और पिछले साल का जो एडमिशन टेस्ट है वो काबिल कबूल नहीं होगा, क्योंकि ई कैट की जो वैलिडिटी है वो सिर्फ उसी एकेडमिक सेशन के लिए ही होती है जिसमें स्टूडेंट एडमिशन लेना होता है। यानी फॉल 2025 में जिन बच्चों ने दाखिला लेना है तो उन्हें फॉल के ही दोनों एंट्री टेस्ट यानी मार्च और अभी जो जून के मंथ में कंडक्ट होगा इन दोनों टेस्ट की बुनियाद पर ही दाखिला लेना होगा। और यूईटी की तरफ से एंट्री टेस्ट से कबल ही 12 जून बरोज जुमेरात को ओरिएंटेशन सेशन रखा गया है जो कि पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कायम किया जाएगा। इस ओरिएंटेशन सेशन में स्टूडेंट्स को ई कैट के टेस्ट के हवाले से मुकम्मल गाइडलाइंस फराहम की जाती हैं। उन्हें बताया जाता है कि आपने एंट्री टेस्ट किस तरीके से अटैम्प्ट करना है, जो सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आपने ऑनलाइन अपना टेस्ट अटैम्प्ट करना होता है कंप्यूटर बेस्ड, तो उससे मुतालिक स्टूडेंट्स को आगाही फराहम की जाती है। ये ओरिएंटेशन सेशन जरूरी तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपको इन्फॉर्मेशन और अवेयरनेस के लिए लाजमी तौर पर चले जाना चाहिए। और ये ओरिएंटेशन सेशन होगा बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में, इसके अलावा इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर, एनएफसी इंस्टीट्यूट मुल्तान, यूईटी लाहौर के मेन कैंपस में, इसके अलावा यूईटी लाहौर के फैसलाबाद कैंपस में, यूईटी नारोवाल कैंपस, रचना कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी गुजरांवाला, फिर ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी रहीम यार खान, यूईटी टेक्सला और यूनिवर्सिटी गुजरात में। और इसके अलावा इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ में ई कैट
कैट के टेस्ट सेंटर्स भी कायम किए जाते हैं। यूआईटी की तरफ से ई कैट का दूसरा एंट्री टेस्ट 13 जून से लेकर 16 जून तक कंडक्ट होगा। ये 4 मुख्तलिफ टेस्ट डेट्स बन रही हैं, जिनमें से कैंडिडेट्स अपनी चॉइस के मुताबिक कोई सी भी टेस्ट डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। और ई कैट के टेस्ट में कोई भी स्टूडेंट अपीयर हो सकता है। इसमें कोई भी एज लिमिट या मिनिमम मार्क्स की शर्त नहीं रखी गई है। तो हम ई कैट में सिर्फ अपीयर हो जाने से ही आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, बल्कि आपने ई कैट में अलग से अप्लाई करना है और बाद में आपको एडमिशन के लिए अलग से सेपरेटली यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना होगा। और फिर मेरिट फार्मूला के मुताबिक स्टूडेंट्स का मेरिट कैलकुलेट किया जाएगा और जिन स्टूडेंट्स का मेरिट बनता हुआ तो सिर्फ उन्हें ही दाखिला मिलेगा। तमाम स्टूडेंट्स को ई कैट के लिए यूआईटी की ऑफिशियल वेबसाइट admission.uit.edu.pk पर जाकर अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने की प्रोसेसिंग फी 2500 रुपये है और ये जो 2500 रुपीज़ की प्रोसेसिंग फी है, ये आप 2 तरीके से अदा कर सकते हैं, जिसमें ये कि आप चालान फॉर्म डाउनलोड कर लें और मुतल्लिका बैंक में जाकर फीस सबमिट करवा दें। और जो कैंडिडेट्स HBL के अकाउंट होल्डर हैं तो वो HBL ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, और जो कैंडिडेट्स HBL अकाउंट होल्डर नहीं हैं तो वो HBL कनेक्ट ऐप के थ्रू ये पेमेंट कर सकते हैं। और अप्लाई करने की आखिरी तारीख 2 जून है। और HBL के अलावा आप UBL की ब्रांच में जाकर भी चालान के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, प्लस UBL मोबाइल ऐप के जरिए भी पेमेंट की जा सकती है। और जो UBL के अकाउंट होल्डर नहीं है तो वो UBL ओमनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब आप ये प्रोसेसिंग फी अदा कर देंगे तो इसके अगेंस्ट आपको एक टोकन नंबर दिया जाएगा और इसी टोकन नंबर के थ्रू ही यूआईटी की वेबसाइट पर जाकर आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी है। चालान पेमेंट के बाद कैंडिडेट्स को यूआईटी की वेबसाइट पर अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा और टेस्ट सेंटर की प्रेफरेंसेस का इंतखाब करना है। और जो भी आपके करीबी शहर होगा तो वहाँ का टेस्ट सेंटर आप सिलेक्ट करें। एक मरतबा आप टेस्ट सेंटर सेलेक्ट कर लेते हैं तो इसमें किसी किस्म की चेंजेस नहीं हो सकेंगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 2 जून है और कैंडिडेट्स ने अप्लाई करते हुए जो भी अपना एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट किया होगा और जो भी टेस्ट डेट और टाइम सेलेक्ट किया होगा उसी के मुताबिक आपने एंट्री टेस्ट दे आना है और एडमिट कार्ड के ऊपर इसकी मुकम्मल तफसीलात भी फराहम की गई होंगी। 13 से 16 जून तक एंट्री टेस्ट कंडक्ट होगा, जबकि इसका ऑफिशियल रिजल्ट 25 जून को अनाउंस कर दिया जाएगा। और यूआईटी लाहौर की वेबसाइट के इस पेज पर आएँ तो यहाँ आपको ई कैट सेकंड की रजिस्ट्रेशन का ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा और ई कैट में अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ क्लिक करना होगा। और यहाँ ई कैट में अप्लाई करने के हवाले से तमाम तफसीलात फराहम की गई हैं और इसके अलावा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर भी एक्सप्लेन किया गया है कि सबसे पहले आपने चालान या टोकन जनरेट करना है और इसकी जो पेमेंट है 2500 रुपीज़ है। इसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन फिल करेंगे और जैसे ही आपकी एप्लीकेशन फिल हो जाएगी 4 जून से ऑनवर्ड्स आप अपने एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट लेंगे और एंट्री टेस्ट में अपीयर होंगे 12 से 16 जून के दरमियान और इसके बाद रिजल्ट की अनाउंसमेंट कर दी जाएगी 25 जून को। इसके बाद ई कैट टेस्ट के फॉर्मेट की बात करें तो जो एंट्री टेस्ट है ये इंटरमीडिएट लेवल का होता है और इसमें आपने अपने इंटरमीडिएट में जो भी इलेक्टिव मज़ामीन पढ़े होते हैं उसी के मुताबिक ही टेस्ट लिया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आप FSC प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो आपने मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं, तो इन्हीं तीनों साइंस सब्जेक्ट्स प्लस इंग्लिश के सवाल आएंगे ई कैट के टेस्ट में। मैथमेटिक्स के 30 MCQs होंगे, फिजिक्स के 30, केमिस्ट्री के 30 और इंग्लिश के 10 MCQs आएंगे। इसके अलावा जो ICS के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस पढ़ा हुआ है तो इन तीनों साइंस सब्जेक्ट्स के 30 MCQs आएंगे और इंग्लिश के 10 MCQs होंगे। फिर जिन कैंडिडेट्स ने मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और कंप्यूटर साइंस पढ़ा हुआ है तो इनके 30 MCQs आएंगे। FSC प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के बायो के 30 MCQs होंगे, फिजिक्स के 30 और केमिस्ट्री के भी 30 MCQs होंगे, प्लस रिमेनिंग 10 MCQs होंगे इंग्लिश के। और जिन कैंडिडेट्स ने मैथ, स्टैट और फिजिक्स पढ़ी हुई है तो इन तीनों साइंस सब्जेक्ट्स के 30 MCQs होंगे। इस तरह ये टोटल 100 MCQs बनते हैं जिन्हें अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास 100 मिनट्स का टाइम अवेलेबल होगा। हर क्वेश्चन के टोटल 4 नंबर हैं अगर आप ठीक जवाब देते हैं और ई कैट में नेगेटिव मार्किंग भी की जाती है -1 के हिसाब से। और ऐसे तमाम स्टूडेंट जो घर बैठे ई कैट के टेस्ट की बेहतरीन ऑनलाइन प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इस सिलसिले में आई विल हाईली रिकमेंड कि आप मकसद ऐप का ई कैट बैच ज्वाइन करें, जिसमें आपको ई कैट के साथ साथ बाकी तमाम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की भी बेहतरीन प्रिपरेशन करवा दी जाएगी। मकसद ऐप के ई कैट बैच में आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं। इसके अलावा डाउट सॉल्व ऑप्शन होती है जिसमें आप किसी भी प्रॉब्लम का 3 सेकंड के अंदर वीडियो सोल्यूशन हासिल कर सकते हैं। 10,000 प्लस इसमें MCQs अवेलेबल हैं, फुल टेस्ट हैं, प्लस स्टडी प्लान अवेलेबल है, पास पेपर्स हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं और व्हाट्सएप ग्रुप्स एंड काउंसलिंग सेशंस भी इसमें ऑफर किए जाते हैं। यानी वो तमाम रिसोर्सेज जो किसी भी स्टूडेंट को एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं वो सब आपको इस एक सिंगल बैच में मिल जाएंगे और इसकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपये है, जो कि आपके एंट्री टेस्ट के दिन तक आपको इसकी मुकम्मल एक्सेस मिलेगी। तो मकसद ऐप का ई कैट बैच ज्वाइन करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है जिस पर क्लिक करके आप इसकी ज्वाइनिंग और फर्दर तफसीलात हासिल कर सकते हैं। आपने अप्लाई करते हुए अपने एंट्री टेस्ट के फॉर्मेट का भी इंतखाब करना होता है कि किन सब्जेक्ट्स के साथ आपने टेस्ट देना है और इस बात को लेकर आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई मैं प्री मेडिकल का स्टूडेंट हूँ लेकिन मैंने एडमिशन किसी और प्रोग्राम में लेना है तो क्या मुझे कोई पर्टिकुलर एंट्री टेस्ट उस हवाले से देना होगा। तो इसमें आप सिंपल लॉजिक ये ज़हन में रखिएगा कि आपने जो भी साइंस सब्जेक्ट्स पढ़े हैं अपने इंटरमीडिएट में आपने उसी के मुताबिक टेस्ट देना है, चाहे आपने जिस मर्जी डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन सिक्योर करना है वो बात की बात है। अभी आपने जब टेस्ट
देना है तो सिर्फ वही सब्जेक्ट्स आपने सेलेक्ट करने हैं जो आपने इंटरमीडिएट में पढ़े हैं। यानी प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री का टेस्ट देंगे, प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स ने मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री का टेस्ट देना है। और जब आप एंट्री टेस्ट दे देंगे तो उसके बाद अपनी एलिजिबिलिटी के मुताबिक आप जिस मर्जी डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा डीए के कैंडिडेट्स के पास दो चॉइसेस मौजूद हैं कि या तो वो फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और केमिस्ट्री के सब्जेक्ट्स के हिसाब से टेस्ट दे दें या फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस के हिसाब से। इसके बाद मेरिट फार्मूला की बात करें तो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की तरफ से मेरिट फार्मूला डिसाइड किया गया है कि तमाम जो इंजीनियरिंग के डिसिप्लिन हैं इनमें दाखिलों के लिए मैट्रिक के मार्क्स की 17% वेटेज होगी। इसके अलावा 50% वेटेज होगी एफएससी के मार्क्स की और रिमेनिंग 33% वेटेज होगी एंट्री टेस्ट की। जो कैंडिडेट्स ई कैट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं और उनके पास कंप्यूटर या प्रिंटर की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो वो किसी भी टेस्ट सेंटर में जाकर 7 अप्रैल से लेकर 2 जून तक सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक कंप्यूटर और प्रिंटर की फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं और ई कैट के टेस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और ऑनलाइन टोकन परचेज करने, इसके अलावा ऑनलाइन अपनी डेटा एंट्री और एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करवाने की आखिरी तारीख 2 जून है। इसके बाद कैंडिडेट्स 4 जून से ऑनवर्ड्स अपना एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट ले सकेंगे। 13 से 16 जून तक एंट्री टेस्ट कंडक्ट होगा और इसका ऑफिशियल रिजल्ट अनाउंस होगा 25 जून को। टेस्ट के रोज आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर जाने हैं उनमें यह कि आपने एक अदद अपनी फोटो आईडी का डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाना है और इस सिलसिले में 6 मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स हैं जिनमें से कोई सा भी एक डॉक्यूमेंट आप अपने साथ लेकर जा सकते हैं, जिनमें शामिल है कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, इसके अलावा जुवेनाइल कार्ड इशूड बाय नादरा, मैट्रिक या इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट जिसके ऊपर आपकी फोटोग्राफ अवेलेबल हो, इसके अलावा कंप्यूटराइज्ड डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिस पे आपकी फोटोग्राफ मौजूद हो, आपका पासपोर्ट या स्टेटमेंट ऑफ एंट्री इन केस ऑफ ए लेवल स्टूडेंट्स। इन 6 में से कोई सा भी एक डॉक्यूमेंट आपको अपने साथ लेकर जाना होगा, प्लस ये कि आपने अपनी रोल नंबर स्लिप भी लेकर जानी है। कोई भी स्टूडेंट अगर अपना एंट्री टेस्ट मिस कर देता है तो उसे दोबारा एंट्री टेस्ट में अपीयर होने की परमिशन नहीं होगी। ई कैट का टेस्ट जो कि फुली ऑटोमेटेड है इसलिए इसमें किसी किस्म की रीचेकिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जाएगी। और ई कैट से रिलेटेड किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन या गाइडलाइंस के लिए आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स के थ्रू यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं।